हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे जो बात कर रहे हैं हम इस वीडियो के द्वारा, ये आपके मासिक यानी कि मंथली राशिफल के विषय में है ये चर्चा। और ये जो मंथली राशिफल है ये मई 2022 का है। और इस राशिफल की जब बात चली रही है तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है राशिफल, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और अभी हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये मीन लगन के जो जातक हैं यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे कि आप मीन लगन के जातकों का मई 2022 का महीना अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, कैसे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लिए। लेकिन उससे पहले जो आप चार्ट मेरे बाजू में देख रहे हैं और उसमें जो ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हुए हैं, ये सारा चमत्कार इन ग्रहों का ही होता है हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। हम अच्छे काम करें, बुरे काम करें, हमारी बुद्धि अच्छी हो खराब हो, ये सब इन ग्रहों का ही खेल है, चमत्कार है इस संसार में। इंसान कुछ नहीं करता, सब ये ग्रह कराते हैं। तो देखिए अब इन ग्रहों के विषय में ही थोड़ी जानकारी दे दें कि मई 2022 में गोचर में इन ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कहाँ कहाँ किस किस राशि में कौन कौन ग्रह बैठेंगे, उसी के आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं केतु की। केतु जहाँ 7 लिखा हुआ वहाँ बैठे हैं। ये 7 का मतलब हो गया तुला राशि, और ये तुला राशि में बैठे हैं। और तुला राशि इनकी मित्र राशि है और ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है जहाँ पर केतु बैठे हैं। और ये पूरे महीने इसी जगह पर, इसी घर में, इसी भाव में बने रहेंगे। बात कर लेते हैं अब आगे बुध की। बुध जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं। और बुध का मतलब 2 का मतलब होता है वृषभ राशि यानी टॉरस साइन। और बुध भी अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बैठे हैं। ये 3rd हाउस है, 3य भाव है। लेकिन बुध भी पूरे महीने इसी घर, इसी राशि में बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी स्थिति चेंज होगी, स्थिति कुछ कमज़ोर हो जाएगी इनकी। और वो क्या होगा कि 10 मई को ये रेट्रोग्रेड होंगे यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 13 मई को ये फिर लुप्त हो जाएंगे यानी कि अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जाकर के ये 30 मई को उदय होंगे पूर्व में। ये इनकी स्थिति रहेगी। बात करते हैं अब सूर्य राहु की। सूर्य राहु आप देख रहे हैं जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है और ये वैसे तो मेष राशि है। हालांकि सूर्य यहाँ पर एक बात कहेंगे, अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। उच्च की स्थितियाँ बहुत मजबूत स्थिति में। लेकिन ये जो घर है 2nd हाउस है जो कहलाता है यानी द्वितीय भाव, और सूर्य राहु की यहाँ पर युति है। और सूर्य जो है 14 मई को यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और राहु का साथ छोड़ेंगे। और कहाँ जाएंगे? ये जहाँ 2 लिखा हुआ है वृषभ राशि, वहाँ जाएंगे 3rd हाउस में। हालांकि वो इनकी शत्रु राशि है। और वहाँ जाकर के ये बुध के साथ इनका साथ बनेगा और माह के अंत तक ये वहीं रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जहाँ 1 लिखा हुआ है अभी आप बैठे देख रहे हैं, पूरे महीने ये इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र की। जो जहाँ पर 12 लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ गुरु और शुक्र विराजमान है। देखिए 12 का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति अपने ही राशि में, अपने घर में बैठे हुए हैं। ये पहला घर है जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं। साथ में शुक्र भी बैठे हैं और शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। तो 2 गुरु बैठे हैं एक साथ, ये अच्छा है। और अंत में बात कर लेते हैं मंगल और शनि की। देखिए मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। और जहाँ पर 11 लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर वो बैठे हैं। ये 12th हाउस कहलाता है चार्ट का, द्वादश भाव। और मंगल शनि परम शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ से 17 मई को ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, शनि देव का साथ छोड़ेंगे मंगल। और कहाँ जाएंगे? ये जहाँ 12 लिखा हुआ है लगन भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर गुरु और शुक्र बैठे हैं उनके साथ आकर के बैठेंगे ये। हालांकि मंगल और शुक्र का साथ तो यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते ही रहेगा, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ मंगल आएंगे और शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे 23 मई को। वो चले जाएंगे आगे वाले घर में जहाँ 1 लिखा हुआ है, जहाँ राहु बैठे हैं। वो अपने मित्र राहु के पास जाके बैठेंगे 23 मई से लेकर माह के अंत तक शुक्र, और 17 मई से और माह के अंत तक गुरु और मंगल एक साथ रहेंगे। तो ये योग और ये युति ग्रहों की रहेगी। अब इसके आधार पर किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं इस मई 2022 में, हम इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम नकारात्मक परिणामों की बात कर रहे हैं
उन परिणामों को सुन करके आप घबराएं ना, परेशान ना हो, टेंशन में ना आए। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपका सही मार्गदर्शन करें और सही आपको चीज़ दें, और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी कुछ अच्छे उपाय दें, सरल उपाय दें जो आप आसानी से कर सकें। और वो उपाय हम आपको इस वीडियो में अपनी चर्चा के अंत में बताएंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले आपके बात करते हैं प्रोफेशन, करियर के विषय में। देखिए, करियर इस महीने आपका बहुत बुलंदियों पे है, बहुत सुंदर करियर है आपका, बहुत अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अगर आपने हाथ से मिस कर दिए तो वो आपकी गलती। ग्रह तो आपको देने आए हैं इस बार मई के महीने में, मीन लगन के जो जातक हैं उनको, यानी कि पूरी सक्सेस आपको देने के लिए बैठे हैं तैयार ग्रह। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग है। तो देखिए, यह सफलता आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर भी आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। वहां भी आपका वर्चस्व बना रहेगा, छाया रहेगा, और ज्ञान और बुद्धि के कारण भी आपका काफी अच्छा एक इमेज बनेगी, जो भी जिनके भी साथ आप कार्यरत हैं। और व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक बुद्धि में भी आप अग्रणी रहेंगे, आपका व्यापार भी आगे जाएगा, उन्नति करेगा व्यापार, उसमें भी प्रगति होगी। और अगर आप रोजगार में हैं तो बाहर कहीं दूसरी जगहों से भी अच्छे अवसर आपको उन्नति के प्राप्त होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर महीना है आपके कार्य क्षेत्र के लिए, चाहे रोजगार कर रहे हैं या व्यापार। बस मैंने पूरा महीना बोला है। अब आगे बात करते हैं आपकी इनकम की। देखिए, इनकम की बात यह है, ये बात मैं आपको यहां पर थोड़ा सावधान करना चाहता हूं कि जितनी आपकी आय होगी उससे अधिक आपके खर्चे होंगे। तो यहां पर आय से अधिक खर्चे होना यह भी तो अच्छा नहीं माना जाता ना। तो अपने खर्चों को आपको नियंत्रण में रखना है बस पूरे महीने। अगर आपने खर्चे नियंत्रण में रख लिए तो समझ लीजिए सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो गया, क्योंकि इनकम का फ्लो तो बना हुआ है, आय तो हो रही है, आपको अर्निंग्स तो हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, खर्चे उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो धन इधर से आ रहा है, दूसरे रास्ते निकल रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस पर कंट्रोल बना कर रखें। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं कि देखिए, सुख सुविधाओं का भी आप भरपूर आनंद लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी रह सकती है आपके बिजी शेड्यूल के कारण या हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। और जो यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, मान लीजिए अपने काम से संबंधित, उसमें थोड़ा खर्चा आपका अपना भी आप कर बैठेंगे। कोई काम से संबंधित अगर कहीं जा रहे हैं यात्रा करने के लिए तो वहां पर आपका भी खर्चा हो सकता है। लेकिन पूरा योग बना हुआ है कि धन का व्यय अत्यधिक मात्रा में इस महीने आप मीन लगन के जातकों को, सबसे बड़ा नियंत्रण आपने बस धन पर ही करना है, अपने बचा के रखना है पैसा। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए साथियों, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा, हालांकि आप अपने ज्ञान के साथ जो आपकी एक पर्सनैलिटी लोगों को दिखाई देगी वो यही देखा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, इसके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन साथ में आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, और ये रोमांटिक मूड भी रहेगा आपका, और आपके व्यक्तित्व में भी ये चीज़ नजर आएंगी लोगों को, और ये 23 मई तक विशेष रूप से रहेंगी। तो आप रोमांटिक भी काफ़ी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली बस ज्ञान ही ज्ञान की बात आपके दिमाग में चलेंगी, साथ साथ आप रोमांटिक मूड भी, दोनों चीज़ें पैरेलल वे में रहेंगी। और विशेष रूप से 23 तारीख तक, 23 के बाद हाँ फिर आपका थोड़ा रोमांस या रोमांटिक मूड जो है वो कम होगा या खत्म होगा। और बात करते हैं अब प्रेम संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों की बात यह है कि मैंने जैसा कहा, अभी मैं बता रहा था आपको कि रोमांटिक मूड तो रहेगा, लेकिन आपको सक्सेस नहीं है, प्रगति नहीं है आपके प्रेम संबंधों में। पहले से मान लीजिए, अगर आप कहेंगे साहब हमारे तो पहले से चलते आ रहे हैं प्रेम संबंध, तो वो कैसे, क्या टूट जाएंगे या ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि उतनी प्रोग्रेस नहीं होगी। हो सकता है कि आप अपने कार्य में बिजी हो जाएं, या आपका मित्र इतना अपने कार्यों में बिजी हो जाए, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो उसका, कि वो आपके लिए टाइम ना निकाल पाए, बहुत सी मजबूरियां हो जाती हैं। तो ग्रह कुछ ऐसा ही योग बना रहे हैं। मेरा कहने का जो मतलब है वो आप समझ रहे होंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जब आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, तो प्रगति कहां से होगी? और वही कुछ इसी प्रकार का योग ग्रहों के द्वारा बन रहा है मीन लगन के जातकों के लिए मई 2022 में।
और अगर आप शादी विवाह की इच्छा रखते हैं तो उसका भी कोई योग नहीं है, ये भी आपको कहना चाहते हैं। हाँ, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ा सुखद रहेगा, भरपूर एंजॉय करेंगे आप अपनी लाइफ को, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेने वाले हैं आप मीन लगन के जातक पूरे महीने। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध तनावपूर्ण रहेंगे 1 मई से लेकर के 14 मई के बीच में, लेकिन 14 मई के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा, परिस्थितियां बदलेंगी और चीजें नॉर्मल होंगी और वापस जो है आपकी रिलेशनशिप जो है पारिवारिक सदस्यों के साथ उसमें सुधार होगा। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? छात्रों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए उनकी शिक्षा की बात अगर हम करें तो वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और सामान्य रूप से बीच बीच में यदा कदा कुछ समस्याएं आ जाएं, चाहे उनके रिजल्ट्स को लेकर हो या पढ़ाई को लेकर के हो, छुटमुट, अन्यथा सुचारू रूप से आपकी स्टडी चलती रहेगी एक पैटर्न पे। कि भाई अगर किसी ने पूछा कैसी स्टडी चल रही है या कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाँ जी सही चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई बहुत पुअर रिजल्ट्स हैं ना कोई मेरे बहुत बेटर रिजल्ट्स हैं, चल रहा है काम, सही चल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति आप छात्रों की रहने वाली है इस मई 2022 में। संतान की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार रहेगी। माता पिता से कहना चाहते हैं कि संतान की ओर से भी मिले जुले ही परिणाम प्राप्त होंगे, कह सकते हैं मध्यम परिणाम, अगर एवरेज आप बात करते हैं तो पूरे महीने। स्वास्थ्य की बात कर लें, देखिए स्वास्थ्य जो है आपका पहले 15 दिन इस महीने के 1 मई से लेकर 14-15 मई तक के बीच का जो समय है, इसमें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अधिक कॉशियस रहना पड़ेगा और आपका स्वास्थ्य मुझे पूरा प्रभावित होता भी दिख रहा है। और शत्रुओं से भी इस दौरान थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। हालांकि वे आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे लेकिन आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे भी सतर्क रहें माह के मध्य तक। और अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहें, खान पीन का ध्यान रखें। जहां भी कहीं यात्रा में भी जा रहे हैं तो अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखें, इधर उधर की चीज़ें ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य हो सकता है प्रभावित। पूरा योग बना हुआ है, विशेष रूप से मैंने कहा माह के मध्य तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मई 2022 का आपका मंथली राशिफल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे सरल आसान उपाय। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि सूर्य देव को प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में आपने जल अर्पित करना है सूर्य देव को। दूसरा आपने कार्य यह करना है कि दुर्गा सप्तशती माता का पाठ नियमित रूप से करें। अब आप कहेंगे तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो समय बहुत लगता है। आप अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और अर्गला स्तोत्र के साथ चंडी का स्तोत्र कर लें, या तो अर्गला स्तोत्र कर लें या चंडी का स्तोत्र कर लें। मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं। माता के बहुत सारे पाठ हैं, दुर्गा सूक्तम है वो आप कर सकते हैं, कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं, कोई भी एक पाठ कर लें, नियमित रूप से करें। मां सरस्वती जी की पूजा कर लें। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की एक माला डेली आप ये कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें, कम से कम रोज नहीं कर सकते हैं, अगर आप नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं पहले से ही हनुमान जी की पूजा तो बहुत अच्छा, अति शुभ। अगर नहीं करते हैं तो मंगलवार के दिन तो कम से कम पूरे मई के महीने में जरूर हाजिरी लगाएं उनके चरणों में जाके, हनुमान जी के। वहाँ पर बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ा करके पान का बीड़ा ले जाएं, खाने वाला जो पान होता है पान की दुकान से, गुलकंद का पान, वो भी उनके चरणों में चढ़ाएं। और एक अगर फूलों की माला भी ले जा सकते हैं तो वो भी चढ़ाएं और वहीं बैठ करके फिर जो है हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा वगैरह, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अंत में आरती करें। ये आप करें बस, और आपने कुछ नहीं करना। यही इतना छोटे छोटे उपाय अगर आपने कर लिए तो आपका जो है समझ लीजिएगा परेशानियों से दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा पूरे महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मीन लगन के आप जातकों का मई 2022 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने सर्किल में, अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी, दूसरे भी जो लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आप ये चाहते हैं
कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं उनका भी सीधा लाभ आपको मिले और वो डायरेक्ट उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे, वो वीडियोस भी आप तक पहुँचें। तो जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं कर दीजिए पुश उसको। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।